अटल, चोट गहरी है, डॉक्टर के पास चलो जल्दी। जो भी लड़के अंग्रेजी फौज में नहीं होना चाहते भर्ती, वो मेरे साथ चले। और हाँ, जो भी अटल के साथ जाना चाहता है, याद रख, उसकी दुश्मनी अंग्रेजी सरकार के साथ है। तो जो भी डिसीजन लेके सोच समझ कर लेना। चलो अटल, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। चलो। ये अटल ना जानवर जैसा है, खून बहने पर भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे जानवरों को फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन में बताइए। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये देखिए, मेरे मित्र अटल को सर पर चोट लगी है। चोट तो काफी गहरी है, पट्टी करनी पड़ेगी। अटल, अब घर चलते। हाँ चलो, अटल को घर छोड़ देते। नहीं, मैं ठीक हूँ और केशव मुझे छोड़ देगा घर। आप जाइए घर श्रीमान। और हाँ, माफ कीजिएगा, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं मगर आपका नाम नहीं पता मुझे। इस श्रीमान का नाम है भालचंद्र खानवलकर। आप मराठी हैं? हाँ। अच्छा, तो मराठी मुलगा। ओ, तो भालचंद्र खानवेलकर जी, अब घर जाइए, मैं ठीक हूँ। आपने मेरे कारण लाठी खाई, लड़ाई की, बंदूक से नहीं डरे, और मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको घर पहुंचाऊंगा और कल कहीं ले भी जाऊंगा। कल? मगर कहाँ? जहाँ आपकी जरूरत है, जहाँ आप जैसों को सुना जाता है, जहाँ बुराई के खिलाफ आवाज उठाई जाती है, और जहाँ आप जैसे ही लोग हैं। अच्छा, ऐसी जगह है? हाँ। अगर ऐसा है तो कल नहीं, आज ही जाना चाहूंगा वहां मैं। अटल, पहले अपनी हालत तो देखो। हालत को छोड़ो केशव, जैसी जगह की बात भालचंद्र जी कर रहे हैं, वहां तो मुझे जरूर जाना चाहिए। जब विचार मिल रहे हो तो संधि और मिलन शीघ्र होने चाहिए। आज जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां चलिए अभी। हाँ चलो। जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। फिर भी कोई उद्देश्य ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, तो वैसा जीवन जीना बेकार और निरर्थक है। अगर आप अपने जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में एक लक्ष्य का होना बिल्कुल जरूरी है। देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हो ना, तो इस मिट्टी की कसम खा के कहो कि तुमने गेहूं की चोरी नहीं की है। अटेंशन, अटेंशन, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें।
वैसे सर, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, मैं घर जा सकती हूँ? ठीक है भावना, तुम जाओ। पूजा, तुम भी मेरे साथ चलोगी? हाँ। ठीक है पूजा, तुम भावना की मदद करो। जी सर। भावना, तेरा अचानक से पेट दर्द क्यों हो रहा है? मेरा कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है पूजा। वो अटल आज झूठा साबित होते होते रह गया। इलाज कराने यही पास में गया होगा, वही जाके उससे कबूल करवा लेंगे कि उसने गेहूं की चोरी की है। हाँ, चल चल। आज जो विद्यालय में हुआ उसे मुझे एक फायदा हुआ, तुम्हारे जैसे दोस्त मिल गए। अटल, ये अंग्रेजी हुकूमत तो मनमानी पे आ गई है। हमारे उम्र के बच्चों को फौज में भर्ती कर रही है। ये तो सरासर गलत है। इससे भी ज्यादा दुख मुझे हिंदुस्तानी चापलूसों का है। अंग्रेजों के दलाल बनकर देश की आजादी के सबसे बड़े दुश्मन। ये यहाँ क्यों आई है? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती ये लोग? स्कूल में तो तुम किसी तरह बच गए, लेकिन अब यहाँ कैसे बचोगे? जी लो, और इस मिट्टी की कसम खाओ कि तुमने गेहूं की चोरी नहीं की है। अरे भावना, नहीं खानी अटल को कसम। क्यों पीछे पड़े हो तुम उसके? अटल, मैंने जितना कहा है उतना करो, जरा पता तो चले। जो खुद को क्रांतिकारी कहता है, दरअसल एक चोर है। इसमें क्या नया है? लोगों की नजर में क्रांतिकारी, चोर, उचक्के और बुरे ही होते। मैं इधर उधर की फालतू बातें सुनने नहीं आई हूँ। ये लो मिट्टी और कसम खाओ। कसम खाओ। मैंने कहा कसम खाओ। कसम खाओ। कसम बाद में खा ली, पहले रोटी खा ली। तुमने जो आटा दिया था ना, उससे ही कई दिनों बाद मिट्टी की रोटी के बदले आटे की रोटी खाई। तो मन किया कि तुम्हारे लिए भी एक रोटी बनाकर लाऊं। हमने तुम्हारे बारे में पता किया तो पता चला तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो। उसी विद्यालय की तरफ हम जा रहे थे तो देखो तुम मिल गए। आओ, अपने हाथों से रोटी खिलाती हूँ। सब्जी खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी, इसलिए नमक रोटी ही लाए हैं। कोई बात नहीं, इसमें आपका प्रेम है ना, और प्रेम से स्वादिष्ट और कुछ नहीं होता। बेटी, हम तुम्हें ताना नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेटा जब तक कोई खुद मीठी की रोटी नहीं खाता ना, उसे गेहूं की चोरी ही लगती है। इसलिए बेटा गेहूं का हिसाब छोड़ के आटे की जरूरत को समझो, महसूस करो हमारी तरह। तब शायद तुम अटल को चोर नहीं कह पाओगी। देखा, इन्होंने तो भावनाओं की बात की,
मगर कानूनी पेंच ये है कि जब तक मैं साबित नहीं होता तब तक मैं चोर नहीं हूँ। और इतनी सी चीज के लिए तुम्हें स्कूल छोड़कर आने की जरूरत नहीं थी। अब तुम हमें नहीं सिखाओगे कि क्या जरूरत है और क्या नहीं। गेहूं चूर ज्ञान दे रहा है। चल पूजा। आओ बेटा, तुम्हें अपने हाथों से रोटी खिलाती हूँ। अटल, इतनी ज्यादा चोट लगी है तुम्हें? हाँ? अरे नहीं माँ, अंग्रेजी डंडा है मगर चोट गहरी नहीं है। इन दोनों से कहा भी मैंने कि मत ले जाओ डॉक्टर के पास, चोट नहीं लगी है जोर से, परेशान मत हो। लेकिन नहीं, ये देखो जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए और पट्टी करवा दी। अब देखकर ही घायल लग रहा हूँ मैं। केशव झूठ बोल रहा है ना ये? अगर चोट गहरी नहीं होती तो डॉक्टर साहब पट्टी क्यों करवाते? माँ, झूठ क्यों बोलूंगा मैं, सच ही कह रहा हूँ। विद्यालय से आ रही हूँ मैं, मुझे पता चल गया है वहाँ पे क्या हुआ। मैं कहती रहती हूँ तुमसे। ये ना माँ, छोड़ दीजिए। इनसे मिलिए, इनके कारण ही मैंने ये सब कुछ किया। ये मेरी माँ है। जी नमस्ते। धन्य है आप कि आपके पास अटल जैसा बेटा है। सच में धन्य है आप। माफ करना, मैं इसे अपनी रोटी खिला रही हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? मैं तो कहती हूँ आप ही खिलाइए इसे। आज आपके हाथ की बनाई रोटी खिलाइए आप ही। मैं दिलवा सकती हूँ सरकारी नौकरी, लेकिन आपको अटल के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। छोटे भाई से नाराजगी एक तरफ और उसे पकड़वाना एक तरफ, और तुम भी इन सब चक्कर से दूर रहो। इन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी की लालच में ही तो इन्हें फंसाऊंगी। सगा क्या हुआ? तुम तो किसी से मिलने गए थे नौकरी के लिए। हाँ बाबूजी। क्या हुआ, मिली नौकरी? बाबूजी उसने बेवकूफ बना दिया। हमें कहता है कचरा उठाएगा फिर नौकरी मिलेगी। अच्छा हुआ कि नहीं मिली नौकरी। वैसे हमसे मांगो तो दे ही देंगे नौकरी। हाँ, तुम साड़ियाँ बेचना सुबह से शाम तक, और बदले में ये कचरा उठाने से तो ज्यादा ही दे देंगे। हाँ, आप जाके अपना काम कीजिए, हमारे घर के मामले में मत पड़िए, जाइए। लो, अब हमने गलत क्या कह दिया? हाँ, वैसे सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, और ऊपर से तुम्हारा भाई अटल
ये हाथों में साड़ियों का आंचल लपेट के आ जाता है मोहल्ले में। सुनो, तुम साड़ियां बेचो पूरा का पूरा। वाजपेयी जी आपसे कहता हूँ, ये आपका बेटा छोटे से ज्यादा तरक्की कर जाएगा। देखिए सदा आप, कोई जरूरत नहीं है, मिल जाएगी नौकरी। सदा मिल जाएगी नौकरी। चलो घर जाओ। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी तो मैं दिलवाऊंगी। अच्छा लगा। सुनो, तुम मेरे बेटे की तरह हो, घर पे आते जाते रहना। हाँ? अवश्य। सच में आप बहुत खुशनसीब हो। अब आप जाइए माँ, हम तीनों आ जाएंगे। अटल, तुम्हारी माँ ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो? अब नहीं पूछती है माँ, पहले पूछती थी, हर माँ की तरह पूछती थी, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। पर शायद वो समझ गई कि उसके रोकने से उसका बेटा अटल नहीं रुकेगा। उसे जहाँ जाना होगा वो जाएगा, इसलिए अब नहीं पूछती है माँ। ये लीजिए, पानी पीजिए। कोई बात बनी? कोई बात नहीं, आपको नौकरी मिल जाएगी। भगवान ने चाहा तो आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। और जरूरी थोड़ी है कि अटल के खिलाफ गवाही देने वाला रास्ता ही सही हो, और भी तो रास्ते हैं। आपको मिल जाएगी नौकरी, आप परेशान मत होइए। तुम्हें कितनी बार कहा है, नहीं दूंगा अटल के खिलाफ गवाही। विश्व में शांति हो, स्वाहा। सद्भावना हो, स्वाहा। इस जगह लाने की बात कर रहा था। आपस में मिलजुल के रहें, स्वाहा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता और ना ही ईश्वर अवतार देते हैं। इस संसार को सिर्फ एक शक्ति चलाती है। मैं इससे असहमत हूँ। माफ कीजिएगा, मगर एक बात कहना चाहता हूँ।
ईश्वर अवतार लेते हैं। राम भगवान और कृष्ण भगवान उन्हीं के अवतार हैं। और ये मैं पूरी श्रद्धा और प्रामाणिक तौर पर मानता हूँ। कौन है ये लड़का? ये मेरे विद्यालय में पढ़ता है। आज अंग्रेज मुझे जबरन सेना में ले जाने वाले थे, इसने बचाया। ये देश, समाज और अंग्रेज के खिलाफ वैसे ही सोचते जैसे हम सोचते। लेकिन हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं, और ये विश्वास रखता है। विश्वास तो व्यक्तिगत है, पर विश्वास चाहे जिसमें हो, हमारा लक्ष्य एक ही है, समाज का कल्याण हो और उन अंग्रेजों का खात्मा।